हेलो दोस्तों, कैसे हो कि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में आपको बता रहे हैं, उसकी स्टोरी बता रहे हैं और उसमें कौन कौन कलाकार हैं, सबके आपको फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन बताएंगे। वो है सलार मूवी, जो है पार्ट 1 युद्ध विराम यानी सीज फायर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट बनाता है और ऐसे वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सलार मूवी के बारे में जानते हैं। सलार 2023 में एक भारतीय तेलुगु भाषा फिल्म है, जो कि एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन प्रशांत नील ने किया है और विजय किरा गुंदूर ने के साथ किया है। इसमें जो मुख्य भूमिका थी वो थी प्रभास, पृथ्वीराज, सुकुमारन, बॉबी सिन्हा, श्रुति हसन, जगपति बापू, श्रेया रेड्डी और जो छायांकन थे वो थे भुवन गौड़। दोस्तों, और संगीत जिसने दिया था वो रवि बसूर था। ठीक है, रिलीज की तारीख कौन सी थी? 22 दिसंबर 2023 में। अब इसकी स्टोरी जानते हैं। साथ में ये भी बता दूं कि इसका जो बजट था 270 करोड़ था, यानी 270 करोड़ था, और बॉक्स ऑफिस पे ये 614 से 702 करोड़ रुपए कमा पाई, यानी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई और इसने काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया। स्टोरी सुनने से पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि कौन किसकी भूमिका निभा रहा है। प्रभास जो है वो देवव्रत देवा रायसर उर्फ सल्लार की भूमिका निभा रहे हैं। विदेश आनंद युवा देवव्रत के रूप में है। पृथ्वीराज सुकुमारन दोहरी भूमिका में है। वर्धा राजा मुन्नार युवा वर्धा राजा मुन्नार के रूप में है कार्तिकेन देव। शिव मन्नार जगपति बापू है राजा मन्नार के रूप में। सिम्हा है भार्गव के रूप में। ईश्वरी राय देवी की मां के रूप में। श्रुति हसन आद्या के रूप में। श्रेया रेड्डी राधा राम के रूप में। जॉन विजय रंगा के रूप में। तीनू आनंद गायकवाड़ उर्फ बाबा के रूप में। देवराज ओम के रूप में। ब्रह्माजी वाली के रूप में। रुद्र राजा मन्नार के रूप में। रामचंद्र राजू। हर्ष रोशन युवा रुद्र राजा मन्नार के रूप में। MS चौधरी नारंग के रूप में। रमना शिंदा के रूप में। गोपी बिलाल की भूमिका निभा रहा है। झांसी ने ओमला के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। बच्ची राजा मन्नार के रूप में। प्रमोद पंजू। व्रज शेट्टी विष्णु के रूप में। चीका के किरदार में सौरभ लोकेश और चेलुवु राज गुरुन के रूप में। मधु गोस्वामी हजारे के किरदार में। रुद्रराज पृथ्वीराज ग्राम सरपंच के रूप में। सप्तगिरी चंद्रमुख के रूप में। जेसन शाह क्लाइमेट लॉर्ड के रूप में। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ दोस्तों। 1985 में देवा और वर्धा राजा यानी वर्धमान मन्नार खनार के एक घनिष्ठ साथी थे, जो कि शक्तिशाली नगर राज्य था और वर्धा के पिता राजा मन्नार के नेतृत्व में राजशाही शासन का द्वारा स्थापित किया हुआ था। जब राजा मन्नार ने शौर्य जनजाति के लिए संघार का आदेश दिया तो एक हिंसक भीड़ ने देवता और उसकी मां पर उनके घर पर हमला कर दिया। वर्धा ने हस्तक्षेप किया और उनकी जान बख्शने के लिए बदले में अपने कब्जे वाले एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भीड़ के नेता को सौंप दिया। फिर उसने सुनिश्चित किया कि दोनों चुपके से खानसार छोड़कर हमेशा चले जाएंगे, लेकिन देवा ने कसम खाई कि जब तक वो वर्धा उसे बुला नहीं लेगी वो वापस नहीं आएगा। 2017 में NRI कृष्णकांत को पता चलता है कि उनकी बेटी आराध्या उनकी जानकारी के बिना न्यूयॉर्क शहर स्थित अपने घर से वाराणसी में अपनी मां की अस्थियों को विसर्जित करने गई है। उसके आने से ओबुलमा सतर्क हो जाती है, जो वर्धा की सौतेली बहन राधा रामा का वफादार सेविका थी। वह जमीन पर बैठी कांप रही थी और मन में ही बदला लेने की भूमिका बना रही थी। उसने जब तक कुछ नहीं खाया था, इसलिए ओबुलमा ने जबरदस्ती उसे खिलाया। ओबुलमा के सामने जब एक असहाय छोटे बच्चे की तरह वो खा रही थी, शर्म और डर से उसका सिर झुका हुआ था।
उसको डरपोक स्वभाव के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। उसी क्षण उसे पसीना आने लगता है। ओ बुल्मा ने उसे ऐसे भाव से देखा मानो कि वो कह रही थी वो बेचारी सी लग रही है। फिर ओ बुल्मा ने अपने गुंडों को आराध्या का अपहरण करने का आदेश देती है और कृष्णकांत बिलाल की सहायता लेता है, जो आराध्या को असम के तीक्ष्ण सुनिया में अपने मित्र देवता के घर में सुरक्षित रखता है, जहां वह देवता को कठोर माता पिता द्वारा संचालित एक स्कूल में नौकरी के लिए नाटक करती है। हालांकि अंततः उसका पता चल जाता है और उसका अपहरण होने वाला ही था, लेकिन देवा की माँ उसने हमेशा उसे हिंसा का सहारा लेने से रोका था। अनिच्छा से उसे आराध्या को बचाने के लिए निर्देश देती है, जिससे वह गुंडों को काबू कर लेता है। घटनाक्रम में निराश होकर देवा की माँ उसके साथ भागने का फैसला करती है, लेकिन आराध्या और बिलाल को एक काफिले में ले जाते हुए देखा गया था। फिर वो वहां से देवा को बचाने का संकेत देती है। देवा खानसार के प्रतीक चिन्ह वाले काफिले को रोकता है और वरदा ओमबुलमा और राधा राम का ध्यान आकर्षित करता है। बाद में पता चलता है कि देवा और वरदा को आपस में भिड़ाने के लिए घटनाक्रमों का मंचन किया गया था, क्योंकि खानसार के प्रतीक का विरोध करना मृत्यु के समान ही माना जाता है। ऐसा नियम है जिसे स्वयं देवा ने 7 वर्ष पहले स्थापित किया था। वह भी दावा करती है कि आगामी टकराव में वरदा और देवा में से किसी एक ही जीवित रहेगा, यानी दोनों में से सिर्फ एक ही जीवित रहेगा। इस बीच बिलाल खानसार देवा और वरदा की कहानी का आराध्या को सुनाता है। सन 1127 में मन्नार, शौरगा और धनिग्यार जनजातियों के बगर डाकुओं ने एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जिसे उन्हें खानसार नामक दिया था। इन तीनों जातियों का योद्धाओं ने खानसार को ब्रिटिश राज के दौरान किसी भी देश व विलीन होने से बचाया गया था। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद राजा मन्नार के पिता शिव मन्नार ने खानसार स्वायत्त की घोषणा कर मानचित्र से उसका नमो निशान ही मिटा दिया था। आंतरिक संघर्षों से बचने के लिए उन्होंने खानसार को 101 प्रांतों में विभाजित किया। प्रत्येक प्रांत में शासक के लिए कापू शासकों को नियुक्त किया गया और प्रत्येक प्रांत के 10 से 12 कापू शासकों की देखरेख के लिए 8 डोरा नियुक्त किए गए। उन्होंने स्वयं को कर्ता यानी राजा घोषित किया। उन्होंने खानसार के लिए एक विशेष संविधान निबंध भी लिखा, जिसने उन्होंने जल्दी लागू करने का आदेश भी दिया। 1985 में शिव मन्नार की मृत्यु होने के बाद राजा मन्नार ने शौर्य जनजाति का एक सदस्य धारा सारियार की हत्या कर दी, जो अगला कर्ता बनने वाला था, और प्रतिशोध में बचने के लिए उसने पूरी जनजाति का सफाया कर दिया। उसने मन्नार और घरनियार जनजातियों से अपने सहयोगियों को डोरा और कापू के रूप में नामित किया गया, जिससे उसे खानसार पर अपना अधिकार स्थापित करना था। 2010 में राधा राम के प्रति भारवा ने राजा मन्नार व वरदा और उसके भाई बाची को सुलह करने का दबाव डाला, जिसे उन्होंने 1985 में अपना क्षेत्र सौंपने के लिए कारण निष्कासित कर दिया गया था। राजा मन्नार ने विशिष्ट डोरा रंगा को आदेश दिया कि वह वरदा के लिए अपना सिंहासन छोड़ दे, लेकिन वरदा क्रोधित हो गया। फिर उसने कार्य के लिए खानसार छोड़कर राधा राम को राज प्रतिनिधि नियुक्त कर देता, लेकिन अपने पिता की अनुपस्थिति में सिंहासन के लिए संघर्ष बचने के लिए राधा राम से युद्ध विराम शुरू करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन डोराव के विरोध के कारण उसको उनका सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें निबंधन के अनुसार युद्ध विराम के लिए मतदान करने के लिए अपने अधिकार का दावा किया था। 9 दिनों बाद चुनाव निर्धारित किया गया और राजा मन्नार के सबसे बड़े पुत्र रुद्र मन्नार सहित सभी डोराओं के मतदान समाप्त होते ही अपने दावा को चुनौती देने के लिए विभिन्न देशों से बाड़े के सैनिक को बुलाया गया। अपने सहयोगियों की निराशा के बावजूद वरदा ने केवल देव को बुलाया, जो वर्तमान में अपनी माता के साथ भरूच गुजरात में रहता था। देवा
खानसार पहुंचता और वर्धा के आग्रह पर अधिकांश समय उसके अपमान को सहन करता। हालांकि जब घनियार डोरा नारंग का पुत्र विष्णु, जो लगातार अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को बलात्कार करता रहता, एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करता, तो देवा उसे लड़ता और उसे मार देता है। परिणाम स्वरूप देवा, वर्धा और उनके सभी साथियों को कैद कर लिया जाता है। रुद्र नारंग को वर्धा के रूप में भड़काता है। विष्णु की मृत्यु के मुकदमे के दौरान उसे मार देने के लिए कहता है। देवा लगातार नारंग से वर्धा को बख्शने की विनती करता है, लेकिन जब नारंग पीछे हटने से इनकार कर देता है तो देवा उसका सिर काट देता है। मतदान के दिन राजा मन्नार लौटकर युद्ध विराम के पक्ष में मतदान करते हैं, लेकिन वर्धा युद्ध विराम समाप्त करने के पक्ष में अपना निर्णायक मत देते हैं। वर्धा और देव मृत्युदंड से बच निकलते और रंगा तथा उसके क्रूर नशेड़ी साथियों की हत्या कर देते हैं। दूसरी ओर राजा मन्नार राधा राम को बताते हैं कि शौर्ययंग जनजाति नरसंहार से बचकर जीवित है और भारव शौर्ययंग जनजाति का एक ही सदस्य है, जो शुरू से ही उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था। वे भारत के विरोधी सहयोगी ध्रुव को पकड़ लेते हैं, जो उसे बताते हैं कि देव भारत धारा का पुत्र और खानसर के सिंहासन का वास्तविक उत्तराधिकारी है। और वर्धा ने दारा के परिवार को बचाने के लिए अपना क्षेत्र बलिदान कर दिया था। दूसरी ओर घनियार जनजाति के लिए सदस्य वाली गुरुण और चीका मंत्राओं के विरुद्ध एकजुट हो जाते हैं, जबकि रुद्र अपने मामा ओम के साथ ही हाथ मिला लेते। जैसा ही वर्धा ने संयोगों को पता चलता है देव शौर्यंग जनजाति का सदस्य, वर्धा उसे अपना सल्लार घोषित कर देता है। तो दोस्तों, ये थी सल्लार की स्टोरी। अगर दोस्तों आप अभी तक हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले ऐसे वीडियो आप तक सीधे मिल पाए। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। कीप लिसनिंग, कीप राइटिंग एंड कीप थिंकिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।